हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और दूसरा होगा आपका जीरो। इसी को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। तो जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपका जो जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये मेन टॉपिक यही है इस पूरे चैप्टर का। सबसे मज़ेदार चीज़ यही है, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों पर बात होनी है इस वीडियो में। साथ में इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, जो अभी तक जो हमने पढ़ाई की है पिछले वीडियो के माध्यम से, वो था आपका कि पॉलिनोमियल्स क्या है। इसका जो बेसिक है वो आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो है टर्म के बेस पे और एक जो है आपके डिग्री के बेस पे। जब टर्म के बेस पर आप देख रहे हैं तो आपका क्या था, मोनोमियल, है ना। फिर बाइनोमियल। ठीक है, इस तरह से आपका था। डिग्री के बेस पे था आपका लीनियर, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक, ऐसे करके था। ठीक है, तो आपने कुल मिलाकर जो पॉलिनोमियल का जो बेसिक है, जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं पिछले दो वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल पी है, इन वेरिएबल एक्स में अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिख दूं, एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 1, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो हम लोग इसको पढ़ते ऐसे ही हैं कि जो पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो ये आपकी पॉलिनोमियल लिखी हुई है। ठीक है, या फिर ऐसे में लिख दूं कोई पी एक्स बराबर x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इन वेरिएबल एक्स, ये आपका जो एक्सप्रेशन लिख गया है पॉलिनोमियल का है। अब हमें बात करनी है, वैल्यू की बात करनी है। तो वैल्यू तभी निकलेगी जब हम x की जगह पर कुछ रखेंगे, कोई वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम जो ये वेरिएबल x है इसकी जगह पर कोई वैल्यू रखेंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कोई x के बराबर 2। x के बराबर 2, उस केस में लिखने का जो तरीका होगा वो बस इस तरह से हो जाएगा। जो पॉलिनोमियल है, हमने x की जगह क्या रख दिया, 2। अब जैसे ही हम x के बराबर 2 रखेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर 4 प्लस 4 माइनस 3, यानी कि 8 माइनस 3, ये हो गया आपका 5। यही है आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया और साथ में आपको एक जो जो आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे दी। उस वैल्यू को उस जो एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल में उसमें रखेंगे जब आप और सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही आपका आंसर होगा, वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम पॉलिनोमियल में हम x की जगह 2 रखे थे, अब हम रख देते हैं x की जगह 3। 3 रख के दे देते हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, P3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम अल्टीमेटली x की वैल्यू रख रहे हैं ना, यही वेरिएबल है। तो P3 बराबर हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो x है आपका 3 हो गया अभी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू, अभी हो गया 9 प्लस 6 माइनस 3, यानी कि 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। वैल्यू निकल के क्या आ गई, 12। सिंपल सी चीज़ है। कोई जो है पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें किसी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू को ही उस पॉलिनोमियल में रख दीजिए। जो चीज़ें निकल कर आएगी, जो आंसर निकल के आएगा, वही आपकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ p, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि 1 प्लस 2 माइनस 3, जो कि 3 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे। 1 की जब हमने वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी तो हमें क्या मिला, 0 मिला। यही है आपका अगला चीज, जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जिसको हमें समझना है। ठीक है, जिसको हमें समझना है। तो अब हम बात करते हैं जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल को ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है
कि जो आपका वेरिएबल है उसमें हम उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखें, ऐसा वेरिएबल की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि जो आपका पॉली है ना वो 0 हो जाए। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू ऐसा हम क्या रखें कि जो पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए। यही है आपका 0 या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी एग्जाम्पल में जैसे मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, जैसे ही आपने वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी तो आपकी जो पॉली की वैल्यू है क्या हो गई, वो 0 हो गई। ठीक है, तो जो 1 है ना आपका, तो 1 ही है आपका 0 या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक अलग एग्जाम्पल से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे px ये आपका पॉलिनोमियल है, मैं लिख दूं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 0 या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो सीधा सीधा मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू हम ऐसा क्या रखें या ऐसा क्या लें कि जो पॉली की वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वह 0 हो जाए। सिंपल सी बात है। इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देता हूं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच makes पॉलिनोमियल 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल की वह वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वही आपका 0 या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देखिए, अब इसमें वही बात आ गई कि अभी हमें क्या रखना है कि इसकी वैल्यू जो है क्या रखें। तो एक बार हम क्या करते हैं कि 1 ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो उस केस में p1 बराबर क्या हो गया आपका 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 5 माइनस 3। 0 नहीं हुआ, इसका मतलब कि यह 0 नहीं है या रूट्स नहीं है पॉलिनोमियल का। अगर हम p की जगह 2 रखें, उस केस में देखिए तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2, यानी कि हो गया 8 माइनस 8 जो कि 0 हो गया। ठीक है, आपको 0 मिल गया। पॉली की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो पॉली की वैल्यू कब मिली 0, जब आपने वेरिएबल x की जगह क्या रखा, आपने 2। जब x की वैल्यू 2 रखी तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। तो इस तरह से जो 2 है आपका, यही है आपका 0 या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो हो गई समझने की बात, थियोरेटिकल बात कि पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर उस जिस वेरिएबल में अगर वेरिएबल की वैल्यू जो भी रखा है उसकी वजह से अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो जो वैल्यू रखा है वही आपकी 0 है। लेकिन आप पता कैसे करेंगे, अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे। ठीक है, तो उसका एक तरीका है कि मान लीजिए कि कोई अल्फ़ा है। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा इज़ द, मान लीजिए क्या है कि आपका 0 है, इफ़ अल्फ़ा इज़ द 0 या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, ये अल्फ़ा अगर कोई रूट या पॉलिनोमियल है किसी px का, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि p अल्फ़ा बराबर 0। यही है ना, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अल्फ़ा अगर किसी पॉलिनोमियल px का 0 है या रूट है, तो इसका मतलब है कि p अल्फ़ा बराबर 0, क्योंकि px बराबर कुछ दिया हुआ है जो कि आपका जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो जैसे ही अगर अल्फ़ा रूट है, इसका मतलब कि x की जगह पे अल्फ़ा रखेंगे आप, तो इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी, पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है। ठीक है भाई, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अल्फ़ा अगर 0 या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल px का रूट है, उस केस में जो p अल्फ़ा हो जाएगा वो 0 होगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे px कोई
आपका पॉलिनोमियल है, ये रखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आपके वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स वेरिएबल में, ठीक है। तो आप जैसे ही अल्फ़ा, अगर आपको पता लग गया कि अल्फ़ा जो है रूट्स है आपका पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब कि उस वेरिएबल की जगह पर जैसे ही अल्फ़ा रखेंगे ये आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। फिर से मैं कर दूं, जैसे x-2 है, ये आपका px है, ठीक, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो मैं अगर x की जगह पे 2 रख दूं, x की जगह पे 2 रख दूं, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि p2 बराबर 0 हो गया ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या रखा आपने, 2। तो x की जगह जो आपका जो वेरिएबल है उसकी जगह 2 रखते ही आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो गया। इसका मतलब p2 बराबर 0। तो इसी तरह से यहाँ पे है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, उसमें आपने x की जगह पे जैसे ही अल्फ़ा रखा तो आपका पॉली 0 हो गया। तो इसका मतलब कि p अल्फ़ा बराबर 0, ठीक है। ये हो गई कहने की बात। अब हमें पता करना है 0, पता करना है ना, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप 1 2 3 ऐसे करके तो रखेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई जैसे px बराबर मान लीजिए लिखा है x² प्लस 3x माइनस 2, ये है आपके पास। चलिए इतना बड़ा भी नहीं लेते हैं, हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं, x-2 ही लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि जीरोस पता करना है, तो x-2 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 हो गया आपका रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक है px बराबर x-4, तो आप क्या करेंगे कि x-4 के बराबर 0 कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, x बराबर 4 मिल गया, यही आपका रूट्स या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x-3 है बराबर 0, तो x बराबर 3 हो गया, यही आपका पॉलिनोमियल हो गया। मतलब ऐसे दिया हुआ है px बराबर x-4। अगर px बराबर x+1 है, उस केस में आप क्या करेंगे, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, जो -1 है, ये आपका पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह से हमें देखना है। अब आइए देखते हैं, जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। इसको मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ दोनों को, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है, पी एक्स बराबर जो भी एक्स वाई दिया है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन एक्स वेरिएबल में दिया है, x² प्लस 3x माइनस 2, उसमें आप क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, चाहे x बराबर 2 दे दे, x बराबर 3 दे दे, x बराबर 5/2 दे दे, उसको हमें क्या करना है कि इसमें हमें रखना है। जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो आंसर आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा या वैल्यू हो जाएगी पॉलिनोमियल की। जैसे P2 हो जाएगा, P3 हो गया, या P5/2 हो गया। इसको फिर सॉल्व करने के बाद लिखने का तरीका ऐसे होता है। जब हम वही जीरो की बात करते हैं, तो इसको को हम क्या करेंगे, x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो x की दो वैल्यू आएंगी, x y z जो भी आए, वही आपका रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे x-3 है, बताया था मैंने, 0 है, तो x बराबर 3 करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये अभी ऊपरी सतह, ऊपरी ऊपरी बातें हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ x बराबर 4/3, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि इफ x बराबर 4/3 इज अ जीरो, इज अ जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। क्या है पॉलिनोमियल एफ एक्स आपका, 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20, ठीक है। ये आपका एक पॉलिनोमियल है जिसमें दिया हुआ है आपका x बराबर 4/3 आपका रूट्स उस पॉलिनोमियल का है। तो हमें वैल्यू निकालनी है k की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है।
अब देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि एफ की बात करें, जो आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो जो वेरिएबल है आपका एक्स है यहाँ पे, तो एक्स की वह वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि जैसे ही आप एफ में एक्स की जगह जैसे ही 4/3 रखेंगे, यह आपका यह जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। यह जीरो के बराबर हो जाएगा। 6x³ - 11x² प्लस के इंटू एक्स माइनस 20 है। तो जो कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू 4/3 रखेंगे, तो आपका जो पॉलिनोमियल है 6x³ - 11x² प्लस के एक्स माइनस 20, ये आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, इसी को हमें सॉल्व करना है। और एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 4/3। तो हम जैसे ही 6x³ - 11x² प्लस के इंटू एक्स माइनस 20 बराबर जीरो। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 4/3 रख देंगे। तो 6 इंटू 4/3 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू x² यानी कि 4/3 का स्क्वायर प्लस के इंटू 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। बस हमें अब कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 4 × 16 64 अपान 27 माइनस 11 इंटू 16/9 प्लस के इंटू 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। 3 दूना 6, ये हो गया 9 3 27। अब हो गया 2 इंटू 64/9 माइनस 11 इंटू 16, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 66, 11 में 11 6 17 हो गया आपका। ठीक है, अब आपका हो गया /9 प्लस 4 इंटू k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, अभी एलसीएम 9 ले लेते हैं। ये हो गया एलसीएम 9, तो आपका हो गया 2 × 8 2 × 12 128 माइनस 176 प्लस 4k इंटू ये 3 लिख लो, 3 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 20/20 इंटू 9 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। यह 9 इधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ता घटाते हैं, तो 176 में से 128 घटाएंगे पहले, तो 16 में से 8 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 बचा आपका, प्लस ये माइनस 48 होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ा है, प्लस 12k फिर माइनस अगेन आपका 9 दूनी 18 180 बराबर 0। तो 12k आपका माइनस माइनस जुड़ जाएगा ये दोनों, तो माइनस 180 में 48 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 228 इक्वल टू 0। तो 12k बराबर 228, तो k बराबर हो जाएगा 228/12। पहले 2 से कर लेते हैं, 6 हो गया, फिर 2 से कर लेते हैं, तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 3 6, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 7, 3 हुआ 27। कुल मिला के की वैल्यू हो गई 19। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को इग्नोर करें। 19 तो हमें जो जवाब मिलना था मिल गया है। हमें ध्यान क्या देना था कि जैसे आपको x की वैल्यू दिया हुआ है 4/3 और रूट्स जो कि आपका रूट्स है और आपके पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल ये, तो आपको k की वैल्यू पता करनी थी। तो जो सीखने की बात है, जो समझने की बात ये है कि जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें जब x की वैल्यू 4/3 रखेंगे यहाँ पर, तो जो पॉलिनोमियल है आपका यह क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही आपने 0 के बराबर लिखा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये था मेन मुद्दा बताने का। अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ f(x) बराबर 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, है ना। तो लिखा है कि f2 और f-3 और f0, ये 3 आपको वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के ये क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का। मतलब कि f(x) है तो x की जगह एक बार 2, एक बार -3 और एक बार 0 रख के हमें जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो यह आपका जो क्वेश्चन है यह वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। ठीक है,
तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम F2 करते हैं। तो F2 करेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12 अब हो जाएगा यह 8 इंटू 2 माइनस 13 इंटू 4 प्लस 34 हो जाएगा, प्लस यह 12 हो गया आपका। तो 16 माइनस 52 52 प्लस 34 प्लस 12। अब घटाना बढ़ाना कर लेते हैं। तो 16 और 12 ये आपका जुड़ जाएगा और ये 34 भी जुड़ जाएगा। तो 34 में 12 जुटेगा तो ये हो जाएगा आपका 46। 46 में 16 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 62 और फिर 62 में से 52 घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10। ठीक है, आपको क्या मिल गया आंसर 10। ये हो गया वैल्यू F2 की। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे अब अगली वैल्यू -3 की। -3 की वैल्यू निकालते हैं। तो F -3 तो आपका हो जाएगा 2 इंटू -3 का होल क्यूब माइनस 13 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 प्लस 12। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करा करें ताकि जो है आपको प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। कैलकुलेशन करना में आसानी होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो इस तरह से 2 इंटू अब -3 का क्यूब माइनस में ही होगा क्योंकि -3 इंटू -3 इंटू -3 तो -3 माइनस माइनस प्लस, फिर अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको माइनस में मिलेगी। तो 3 3 9 3 27। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया आपके पास 27 माइनस में। ठीक है, -13 इंटू अब -3 का स्क्वायर करेंगे आप तो -3 इंटू -3 तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा आपका। तो 13 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पे +17 -13 है तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 और प्लस 12 हो गया आपके पास। हो गया ना। अब देखिए आपका हो जाएगा 27 दूना 54, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस है तो आपका हो गया -54। फिर ये भी आपका माइनस हो गया तो -13 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो 13 9 117 और -51 और प्लस 12। अब ये तीनों माइनस में और एक प्लस में है तो पहले माइनस वाले सारे जुड़ जाएंगे, फिर 12 को घटा देंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो 1 7 1 8 4 12 लगा हाथ में 1 5 1 6 1 7 5 12 को 2। ठीक है, अगेन 7 1 8 4 12 को 2 लगा 1 5 1 6 1 7 5 12 को 2 1 हाथ में और 1 1 2 222 हो गया माइनस में और प्लस हो गया आपका 12। तो 12 में तो -210। ये आपका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया ये F -3 का। ठीक है, अब इसी में आपका तीसरा है। अब इसमें तीसरा है F0, है ना। F0 की निकालनी वैल्यू। तो F0 यानी कि x के बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 का क्यूब -13 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 0 और प्लस 12। तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा तो F0 की वैल्यू हो जाएगी 12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, F0। तो ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये क्या था आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स करस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। ये कह रहा है कि जो आपके सामने लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल f(x = 3x + 1 f(x = x² - 1), उसके बाद साथ में जो x की वैल्यू लिखी हुई है क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, यही वेरीफाई करना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू जो दी हुई है अगर इसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे, अगर हमें 0 मिल गया तो निश्चित रूप से ये क्या हुआ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अगर हमें 0 नहीं मिला तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा, यही हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा है आपका कि f(x = 3x + 1), x की वैल्यू क्या है -1/3 तो रख देते हैं तो f -1/3 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है। तो 3 इंटू -1/3 + 1 तो 3 से 3 कट गया तो -1 और +1 ये आपका हो गया 0। तो हमें क्या मिल गया पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो हम क्या कहेंगे कि जो -1/3 है वह जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया।
ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की दो वैल्यू लिखी हुई है, एक्स बराबर वन और माइनस वन। ठीक है, एक्स बराबर वन और माइनस वन। तो रख के देखते हैं, अगर हम एक रखेंगे अगर, तो एक का स्क्वायर माइनस वन मतलब कि एफ वन, तो उस केस में वन माइनस वन जो कि जीरो हो गया। और एफ की जगह एक बार माइनस वन रखते हैं तो भी माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी कि वन माइनस वन बराबर जीरो। तो हमें एक और माइनस एक दोनों ही रखे तो हमें क्या मिला, जीरो मिला। तो जो एक और माइनस एक है मतलब वन और माइनस वन दोनों ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, हमें तो बस ये देखना है जीरो हो गया तो बस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है वो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जो x की वैल्यू दी हुई है वो आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। तो x वन माइनस वन ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब x की वैल्यू दी हुई है टू अपान रूट थ्री माइनस टू अपान रूट थ्री। तो रख के देखते हैं, दिया हुआ है जी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो x की वैल्यू एक दिया है टू अपान रूट थ्री और एक दिया है माइनस टू अपान रूट थ्री। तो रख के देखते हैं वैल्यू, तो जी टू अपान रूट थ्री एक बार रखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू अपान अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू बराबर थ्री इंटू फोर अपान थ्री माइनस टू, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर हो गया और अंडर रूट थ्री का थ्री, थ्री से थ्री कट गया तो फोर माइनस टू जो कि टू के बराबर है, यानी कि यह जीरो नहीं हुआ। जब जीरो नहीं हुआ तो यह जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी माइनस टू अपान अंडर रूट थ्री। तो यह भी हो जाएगा थ्री इंटू माइनस टू अपान अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू। तो थ्री इंटू फोर अपान थ्री माइनस टू, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस में ही आएगा तो फोर, थ्री से थ्री कट गया, फोर माइनस टू आपको जवाब मिला टू। अल्टीमेटली यह दोनों ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं है या रूट्स नहीं है। ठीक है, ये होगी बात यहाँ तक। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है आपका पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, ये दिया हुआ है। x बराबर तीन वैल्यू दिया हुआ है, वन टू और थ्री। तो एक बार p1 करके देखते हैं। तो p1 बराबर वन का क्यूब माइनस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर प्लस 11 इंटू वन माइनस सिक्स। तो ये हो गया आपका वन माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स, वन माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स। तो प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे तो 11 एक 12 हो गया, माइनस सिक्स जोड़ के माइनस 12 हो गया। अल्टीमेटली आपको मिल गया जीरो। तो जीरो मिल गया तो आपका जो एक है आपका इस पॉलिनोमियल का रूट्स है। उसी तरह P2 कर लेते हैं। तो P2 करेंगे आप तो टू का क्यूब माइनस सिक्स इंटू टू का स्क्वायर प्लस 11 इंटू टू माइनस सिक्स, टू का क्यूब एट माइनस सिक्स इंटू फोर प्लस 22 माइनस सिक्स। तो एट माइनस 24 प्लस 22 माइनस सिक्स, 22 और 8 आपका 30 हो गया, और ये 24 और 6 30 हो गया, यानी कि 30 माइनस 30 जो कि जीरो के बराबर हो गया। जब जीरो के बराबर हो गया तो टू भी आपका रूट्स है या जीरो है उस पॉलिनोमियल का, यानी कि इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब ये देख देते हैं लास्ट देखते हैं। तीन रखे P3 आपका थ्री का क्यूब माइनस सिक्स इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 11 इंटू थ्री माइनस सिक्स, 27 माइनस सिक्स इंटू नाइन प्लस 11 इंटू थ्री माइनस सिक्स, आगे हो गया 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस सिक्स। देखिए 54 और माइनस 6 ये 60 हो गया, और 33 और 27 ये भी 60 हो गया। तो 60 माइनस 60 बराबर जीरो। तो आपका तीन है जो यह भी आपका जीरोज है या रूट्स है उस पॉलिनोमियल का, यानी कि इस पॉलिनोमियल का।
तो कुल मिला के जवाब ये है कि x बराबर 1 2 3 जो दिया है ये तीनों ही रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल px के, जो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।